हेलो दोस्तों। 4 नवंबर 1914 को ब्रिटेन का एंड्योरेंस जहाज तूफानी समुद्रों को चीरते हुए दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। मिशन बड़ा ही सिंपल था, क्रॉस करना। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 28 लोग बर्फ के जंगल में 500 दिन तक फंसे रहे। न खाना, न रेस्क्यू, न कोई कांटेक्ट। हर तरफ सिर्फ बर्फ और मौत का खौफ। -14 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में खत्म होता हुआ फूड और एक शिप जो बर्फ में क्रश हो चुकी थी। लेकिन फिर भी एक भी जान नहीं गई। सब जिंदा वापस आए। क्यों? क्योंकि उनके पास था एक लीडर, सर अर्नेस्ट शैकल्टन। उसने उन्हें हर दिन जीने की वजह दी, कभी गेम्स के थ्रू, कभी रूटीन्स के थ्रू और कभी सिर्फ एक उम्मीद। देन अप्रैल 1916 में शैकल्टन एक छोटी सी बोट में सिर्फ 5 लोगों के साथ निकलता है 1300 किलोमीटर का समुद्री सफर तय करने। न जीपीएस, न रेडियो, सिर्फ एक कंपास और एक उम्मीद। समंदर उनका इंतजार कर रहा था, 15 मीटर की लहरों के साथ, जिनके बीच उनकी बोट कभी आसमान छूती, कभी समंदर में डूबती। फ्रीजिंग विंड्स, बर्फीली बारिश और 17 दिन का नॉन स्टॉप स्ट्रगल। लेकिन वो आखिरकार साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच ही गए। लेकिन अफसोस, गलत साइड पर। और अब सामने थे बर्फ से ढके हुए पहाड़, जिनके पार ही मदद थी। न मैप, न क्लाइंबिंग गियर, सिर्फ एक फैसला, रुकना नहीं है। 36 घंटे तक बिना रुके, बिना सोए वो चढ़ते गए। बर्फ, अंधेरा, थकान, सबसे लड़ते हुए वो चढ़ते गए। और जब वो दूसरी साइड पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, मुझे अपने लोग भी चाहिए। अगस्त 1916 शैकल्टन वापस गए और जब उन्होंने अपने क्रू को देखा, सब जिंदा थे। ये देखकर उनकी खुशी जैसे आसमान छू गई। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये एक मिसाल है कि जब लीडरशिप सही हो तो अंधेरा भी रोशन हो जाता है। जब उम्मीद जिंदा हो तो बर्फ के जंगल भी पिघल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माइंड ऑर्बिट को इस तरीके की और पावरफुल स्टोरीज को सुनने के लिए और उनके पलों को जीने के लिए। अलविदा।